In the chapter application of derivative, today we shall discuss about the increasing and decreasing functions. Already we have seen some examples on this. Again, let us see some examples. Before that, see what is increasing and decreasing function. Theorem, there is a theorem. Let f be a continuous function on closed interval a to b. जैसे हमने रोल्स थ्योरम में देखा था और मीन वैल्यू थ्योरम में देखा था, कोई भी एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a टू b और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है a टू b. अगर ऐसा है देन नंबर वन, f is strictly increasing in the closed interval a to b. a से लेके b तक वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा अगर f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. तो f डैश x अगर पॉजिटिव आता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, तो हम कहेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू a b. f डैश x मीन्स फॉर उस कर्व पर कोई भी इसके इंटरवल के बीच में कोई भी x ले लो, वहां पर f डैश x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल a b. यस, ओके. Why they are coming late? I don't. Okay. Now, अभी सबसे पहले आपको ये समझना है कि what is f dash x. f dash x means क्या होता है dy by dx. So dy by dx gives us the slope of the tangent line to the curve. हमको tangent line का स्लोप मिलता है f dash x से. अभी आप देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन जो है, साइन वो पॉजिटिव होता है, कॉस भी पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पर आप कैसी भी लाइन निकाल लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस तरह से ऐसी लाइन निकालो, इस तरह कितनी भी लाइन निकालो, ऐसे वाली लाइन, तो इनका जो स्लोप होगा डेफिनेटली दैट एंगल विल बी लेस देन 90 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये लाइन जो है ऐसी इनका स्लोप जो है दैट विल बी पॉजिटिव ऑलवेज, लेस देन 90 है ना. यहाँ पे ऐसी लाइन, तो अगर ऐसी कर्व है तो यहाँ पर देखो ऐसी लाइन, टेंजेंट लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी लाइन, ऐसी आएगी, इस तरह से आएगी. तो यहाँ पर इस तरह से अगर लाइन है आपकी तो डेफिनेटली स्लोप विल बी पॉजिटिव देयर, स्लोप पॉजिटिव ही होगा. लेकिन अगर आपकी उस कर्व को लाइन अगर ऐसी है, इस तरह से ऐसी लाइन है, ऐसी, इसका मतलब पैरेलल निकालो, ऐसी वाली बनेगी, तो डेफिनेटली दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन 90. Now greater than 90 means that angle goes in the second quadrant, and you know that in the second quadrant sine is positive whereas cos is negative. So tan means sine upon cos. So definitely the slope of this tangent, this types of tangent line, इस प्रकार की जो tangent line होंगे उनका slope definitely negative ही होगा. तो यहाँ पर देखिए अभी ऐसी कर्व है, यहाँ पर मैं इस तरफ से ऐसी लाइन निकाल रहा हूँ टेंजेंट लाइन, और यहाँ पे देखिए ऐसी लाइन निकाल रहा हूँ, तो ये इस टाइप की लाइन है. इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव होगा, इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगा, इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है ग्रेटर देन 90 बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है. तो यहाँ पर एफ डैश एक्स पॉइंट, तो यहाँ एक्स पॉइंट के पास में ये जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है वो पॉजिटिव है. इसका मतलब ये जो फंक्शन है इधर इंक्रीजिंग है. f dash x is greater than 0 means पॉजिटिव स्लोप, इधर पॉजिटिव नहीं है, इधर स्लोप नेगेटिव है, इस टाइप में. तो यहाँ पर जो x होगा आपको इस पॉइंट x के पास में टेंजेंट लाइन का स्लोप नेगेटिव है. इसका मतलब ये जो कर्व है यहाँ जो भी इंटरवल दिया रहेगा वहां पर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. समझ में आ रहा है क्या? हेलो, समझ में आ रहा है क्या रोहन? हाँ, ओके. अभी देखो ना यहाँ पर मैं एक ऐसी कर्व निकालता हूँ. हो सकता है कर्व ऐसी हो सकती है या आपकी ऐसी भी हो सकती है ना. तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ ये सपोज आपका A है और ये सपोज आपका B है, ये B है. तो इन द क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम A टू B, इसके बीच में ये जो y कोऑर्डिनेट से बढ़ रहे हैं, y कोऑर्डिनेट्स बढ़ रहे हैं, है ना. तो यहाँ पर आप जितने भी टेंजेंट लाइन निकालोगे तो ऐसी आ जाएगी. तो इसका मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. यहाँ से B से लेके यहाँ पे C तक जाइए, क्लोज इंटरवल B टू C,
यहाँ एक पॉइंट लीजिए, इसका टेंजेंट ऐसा आएगा, इसका ऐसा आएगा, है ना, इस टाइप के लाइन्स आएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो है टेंजेंट लाइन का स्लोप नेगेटिव है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब इधर आपका फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो ये आपको समझना चाहिए सबसे। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर या ऐसी वाली लाइन आएगी ऐसी, तो यहाँ पर स्लोप नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। इधर इंक्रीज हो रहा है तो ऐसी लाइन आएगी, तो यहाँ पे इधर फंक्शन इंक्रीजिंग है। सो एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, और अगर लेस देन 0 आता है तो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये याद रखना है। और अगर इक्वल टू 0 आता है, समटाइम्स में भी ग्राफ ऐसे जा रहा है, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और यहाँ पे थोड़ा रेस्ट लेता है, फिर से इधर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स हो गए, हो सकता है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स तो वहां पर इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इस टाइप में जो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा यहाँ पर। अभी ये वाला जो फंक्शन है स्ट्रिक्टली ऐसे करते हैं हम, देखो यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है, फिर ऐसा हो रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा आपका, यहाँ पे कई तो भी क्लोजली पॉइंट्स होंगे जहाँ पे इक्वल भी हो सकता है। अगर ये एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है, यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है, तो ये सिंपली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अदरवाइज ऐसा अगर है तो दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पर सिंपली डिक्रीजिंग, क्योंकि वो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट्स इक्वल भी आ सकता है। वैसे ही अगर आपका ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो सकता है कोई 2 पॉइंट्स इक्वल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे वो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ऐसा है तो कंटिन्यू ये इंक्रीजिंग ही हो रहा है, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वेयर दिस इज ओनली इंक्रीजिंग। ये डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? हेलो अनुशेष? हाँ, ओके। अभी हम क्या करेंगे, इसी थ्योरम को यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि सपोज मैं मान लेता हूं कि लेट स्मॉल x1 और स्मॉल x2 जो है एक क्लोज इंटरवल में से 2 कोई पॉइंट है, जैसे ऐसे रहता है ना, यहाँ A से लेके B तक, कोई तो भी ग्राफ है सपोज, और इसके बीच में कहीं तो भी x1 और x2 2 पॉइंट से, तो बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल A to B, ये दोनों में x1 x2 मान लेते हैं, सच दैट x1 जो है वो छोटा है x2 से। इधर x1 है सपोज, इधर x2 है, तो x1 छोटा हो जाएगा, है ना, x1 इज लेस देन x2 अगर है, देन बाय मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से, मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि एफ डैश सी, देयर इज ए पॉइंट बिटवीन दिस एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1, ये है ना हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। देयर इज ए पॉइंट C in the closed interval, open interval A to B such that f dash C equal to f of x2 minus f of x1 upon x2 minus x1। यहाँ पर A और B मैंने ये B ले लिया, ये A ले लिया सपोज, है ना। यहाँ पर ये हमारा A है, यहाँ पे ये B है, तो f of B माइनस f of A अपन B माइनस A था ना हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, f dash C इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो f of x2 माइनस f of x1 यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, f of x2 माइनस f of x1 जो होगा ये ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा f डैश सी इंटू x2 माइनस x1, ऐसा होगा ना, समझ में आया क्या? हाँ, तो अभी यहाँ पर f डैश सी इज, अगर मैं f डैश सी ग्रेटर देन 0 मानता हूँ, f डैश सी अगर ग्रेटर देन 0 मानता हूँ, f डैश एक्स है ना, तो अगर ये ग्रेटर देन 0 मानता हूँ, सपोज मैं अगर ये ग्रेटर देन 0 मानता हूँ, तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ये ग्रेटर देन 0 आएगी। अगर f डैश सी ग्रेटर देन 0 मानता हूँ मैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू 0 आएगी। ये अगर वैल्यू 0 आती है तो f ऑफ x2 जो है, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 आता है, f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो यहाँ पर देखो, जैसे आपका ये फंक्शन है,
यहाँ पर देखो हमारा पहला डेफिनेशन था, ये जो पॉइंट है x1 f ऑफ x1 है, ये जो पॉइंट है x2 f ऑफ x2 है। तो हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कल के इसमें देखा था, इफ x1 एंड x2 वेर x1 इज लेस देन x2 अगर है, if x1 is less than x2 and if this implies f of x1 is also f of x2 अगर है, x1 x2 से छोटा है तो f of x1 भी छोटा आ रहा है, मीन्स y कोऑर्डिनेट यहाँ का अगर x1 छोटा है तो y कोऑर्डिनेट छोटा है, x2 बड़ा है तो यहाँ का y कोऑर्डिनेट भी बड़ा है। अगर ऐसा होता है y बढ़ रहा है, इसका मतलब y बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, दिस विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। f of x2 f of x1 से बड़ा आ गया। मैंने क्या कंसीडर किया था, x1 x2 बिलोंगिंग टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी लिया था, बाद में यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम लगाया, तो f डैश c को अगर मैं ग्रेटर देन 0 मानता हूं तो मेरा ये ऐसा आता है, f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1 आता है, तो इसका मतलब वो फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता है। इट मीन्स कॉन्वर्सली वी कैन से दैट इफ f डैश c इज ग्रेटर देन 0 मीन्स f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। समझ में आया? लक्षात आलं का रे? फक्त एवढंच लक्षात ठेवा तुम्ही, आप इतना ख्याल रखो कि अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव और लेस देन 0 देन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना ही आपको याद रखना है। अभी देखो कुछ फंक्शन एग्जांपल्स देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स मीन्स वो आपको रियल नंबर लाइन पे निकालना है, इन विच द फंक्शन f is given by फंक्शन दिया आपको f of x equals to 2x square minus 3x is number 1 strictly increasing, कौन कौन सी इंटरवल्स है जहां पर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर रियल नंबर लाइन को आप सब डिवाइड करना है, कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहां से कहां तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन हियर f ऑफ x दिया, ये जो कर्व है उसका इक्वेशन है f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। सबसे पहले इस कर्व को लिख लीजिए, बाद में क्या करें, डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, f डैश x इक्वल्स टू क्या आएगा, 4x माइनस 3 आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वो जो भी कर्व होगी या तो ऐसी होगी या तो ऐसी होगी, है ना। तो उस कर्व को कहीं पे भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, टर्निंग पॉइंट यहाँ पर टर्निंग पॉइंट निकालते पहले उस ग्राफ का, ये तो ये होगा या तो ये वाला होगा। आपको दिखाई दे रहा है क्या? भागेश, भागेश, हेलो, हाँ ओके ओके। तो वो ग्राफ हो सकता है ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका टर्निंग पॉइंट निकालते हैं, उसका डेरिवेटिव 0 बना देते हैं। टर्निंग पॉइंट के पास में टेंजेंट लाइन का स्लोप जो 0 होता है, dy बाई dx 0 होता है। टेंजेंट लाइन हमेशा x एक्सिस को पैरेलल होती है, तो इसको पहले 0 बना दो। सो f डैश x इक्वल टू 0 implies 4x minus 3 equal to 0. This implies x equals to 3/4. तो इसका मतलब x equal to 3/4 ऐसा पॉइंट है, यहाँ पर 3/4 ऐसा पॉइंट है कि जहां पर टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 है। इसका मतलब वो टर्निंग पॉइंट है, x equal to 3/4 जो है वो टर्निंग पॉइंट है। तो हमको क्या करना है, जो रियल नंबर लाइन है आपकी, रियल नंबर लाइन, यहाँ पे 3/4 पॉइंट ले लीजिए। 3/4 इधर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी, इधर आ जाएगा प्लस इंफिनिटी, राइट। समझ में? अभी हमको ये दो इंटरवल मिल गए। सो दिस रियल नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 सब इंटरवल्स, माइनस इंफिनिटी टू 3/4 एंड 3/4 टू इंफिनिटी। 2 सब इंटरवल्स में ये डिवाइड होगी।
है ना। द पॉइंट x इक्वल टू 3/4 जो था हमारा डिवाइड्स द रियल नंबर लाइन इन टू सब इंटरवल्स, है ना, into two disjoint इंटरवल्स, दो इंटरवल्स में 3/4 ने उसको डिवाइड किया। कौन कौन से हैं? या तो -∞ टू 3/4 है और 3/4 टू इंफिनिटी है, ये दो इंटरवल्स में। अभी हमको क्या करना है, इस इंटरवल में f' पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चेक करना है, और इस इंटरवल में f' पॉजिटिव है कि नेगेटिव है चेक करना है। ओके, सो नंबर 1 फॉर -∞ टू 3/4 f' क्या है हमारा, f' है हमारा 4x-3। तो ये वैल्यू कैसी आती है देखो इस इंटरवल में, -∞ टू 3/4 कैसी आएगी। चलो 3/4 के पहले ले लेते, नंबर 1 ले लेते, 3/4 चलो 0 तो नहीं लेते, 3/4 देखो ऐसा रियल नंबर लाइन होगा ना, 0 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3/4 आएगा। तो इधर का कोई भी नंबर ले लो, हाफ ले लेते, हाफ ले लेते, इसके इधर -∞ है, इस पॉइंट से इधर नंबर कोई भी आप पुट करके देखिए। चलो हाफ ले लेते, हाफ लिया तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। हाफ अगर रखता हूं मैं x के बदले में तो 2 to the 4 2 - 3 -1 होगा, नेगेटिव आएगा ना, लेस देन 0 आएगा वैल्यू। हेलो, हाँ ये लेस देन 0 आएगा। तो इसका मतलब यहां पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली decreasing in the open interval -∞ to 3/4। so strictly decreasing फंक्शन है यहाँ पर। ओके, अभी देखते हैं सेकंड केस देखते 3 फॉर सेकंड बी फॉर इंटरवल 3/4 टू इंफिनिटी, f' है हमारा, f' है 4x-3। ओके, चलो इसके बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो, ये 3/4 के आगे इधर +∞, 2 रखो, 3 रखो, कुछ भी रखो, 1 रखो 3/4 के आगे, तो 1 रखा तो क्या पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0 आएगा ना। 3/4 के आगे की कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 0, है ना। देयरफॉर the function is strictly increasing in the open interval 3/4 to infinity। समझ में आ गया, ये इंक्रीजिंग होगा यहाँ पर, इंक्रीजिंग। आई बात समझ में? और लक्ष्य का लगा? हाँ चलो ओके, अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल इन विच, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरवल in which the function given by f of x, फंक्शन दिया है उसने 2x³ - 3x², ओके, -36x + 7 is नंबर 1 strictly increasing और सेकंड strictly decreasing। तो कौन से इंटरवल से जहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है और कहां से कहां तक इंक्रीजिंग, वो निकालना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका f' निकालना है। तो हियर
एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 है, राइट। सो एफ डैश एक्स निकालते हैं। एफ डैश एक्स कितना होगा, 6x² होगा माइनस 6x माइनस 36, यही होगा ना, देखो बराबर है। यहाँ से 6 को कॉमन ले लो, 6 को बाहर ले लो तो x² माइनस x माइनस 6 होगा, राइट। तो इसको फैक्टराइज करना है। 6 इंटू ब्रैकेट, इसके फैक्टराइज करो, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा ना। इसको फैक्टराइज करो, देखो ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर 1 माइनस 1 माइनस 6, 3 से डिवाइड करके देता हूँ। ये 1 एज इट इज, ये 3, ये 2, ये 6, ये 0 आ गए। तो इसका मतलब पहला फैक्टर x माइनस 3 और दूसरा ये क्वाड्रेटिक है, एक से कम लेने का है डिग्री, तो x प्लस 2, x ये प्लस 2, ठीक है, 2 फैक्टर उसके। तो ये आपका एफ डैश एक्स हो गया। नाउ दिस इज एफ डैश एक्स। अभी क्या करना है हमको, वो पॉइंट निकालना, टर्निंग पॉइंट। ग्राफ का टर्निंग पॉइंट कहां पर, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स माइनस 3, ये तो 6 तो हो ही जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3, x इक्वल टू माइनस 2। ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो रियल नंबर लाइन पे 2 पॉइंट मिल रहे हैं। कहाँ पर, ये 0 अगर है तो यहाँ पे -2 और इधर 3। तो यहाँ पर ऐसी है रियल नंबर लाइन आपकी डिवाइड हो रही है। कहाँ से, इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। तो कितने इंटरवल्स बन रहे हैं, देखो एक तो बन रहा है आपका, यहाँ पे लिखो देयरफॉर द रियल नंबर लाइन इज डिवाइडेड into 1 2 3 into 3 सब इंटरवल्स, 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड है। कौन कौन सी होगी, माइनस इन्फिनिटी टू -2, उसके बाद में 2 to 3 और 3 to इन्फिनिटी। ऐसे इंटरवल्स पहले निकालना है, समझ में आया क्या? हेलो, हाँ, अभी एक एक इंटरवल चेक करना है, एक एक इंटरवल, ठीक है। अभी देखते हैं, अभी एफ डैश एक्स हमारे पास में है। एफ डैश एक्स जनरली फैक्टर्स में लेना, ये हमारा एफ डैश एक्स, ओके। एट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 है एफ डैश एक्स। और 6 तो है, 0 हो जाए, एफ डैश एक्स इक्वल 0 लिया तो 6 को निकाल दो, ये एफ डैश एक्स है आपका। सो फॉर पहला इंटरवल, पहला लेते माइनस इन्फिनिटी टू -2, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, देखो इसमें से कोई भी, जैसे यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ -2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, तो इसके बीच में का कोई भी नंबर एक रख के देखिए। -3 रखो, सपोज -3 रखा तो क्या होगा, ये जो -3 और माइनस, ये पहला ब्रैकेट नेगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस की वैल्यू का एक्स के बदले में, तो -3 -6 में ये नेगेटिव होगा। और दूसरा जो ब्रैकेट है, ये -3 रखो, -3 और ये +2, ये भी नेगेटिव होगा। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव है, दैट इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। समझ में आया क्या? therefore the function is strictly increasing function in the open interval -infinity to -2, ये इंक्रीजिंग है। समझ में है? हेलो नागेश, लक्ष्य वाला का भाग्येश प्रेजेंट है कि नहीं? हाँ, ओके ओके ओके।
तो अभी ये सेकंड वाला इंटरवल -2 से लेके 3, यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? तो यहाँ पर f डैश x है हमारा x -3 इंटू x प्लस 2 है। तो इसके लिए इसके बीच में का कोई भी एक नंबर पुट करो। चलो मैं 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करो। 1 -3 ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। 1 -3 1 प्लस 2 ये पॉजिटिव होगा, है ना? तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो इसका मतलब है नेगेटिव होगा, लेस देन 0 आएगा, बराबर ना? नेगेटिव नंबर आएगा ना, तो लेस देन 0 आएगा। देयरफॉर f is strictly decreasing in ओपन इंटरवल। कौन सा है वो? -2 to 3, ये डिक्रीजिंग आ रहा है इधर, राइट? समझ में? अभी थर्ड है हमारा, थर्ड पॉइंट, थर्ड इंटरवल, तीसरा सब इंटरवल है फॉर 3 to infinity। 3 to infinity के लिए देखो f डैश x है हमारा, f डैश x -3 इंटू x प्लस 2 है, ठीक है? तो 3 to infinity यहाँ से इधर कोई भी एक नंबर, चलो 4 पुट करता हूँ मैं, 4 पुट करो उसके बीच में का, तो ये क्या होगा? 4 -3 ये पॉजिटिव होगा, और 4 प्लस 2 ये भी पॉजिटिव होगा, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा नंबर, तो डेफिनेटली इट विल बी ग्रेटर देन 0। देयरफॉर द फंक्शन is strictly increasing function in the open interval, ओपन इंटरवल कहां से कहां तक है? 3 से लेके इंफिनिटी तक है। आई बात समझ में? तो ये इंक्रीजिंग है, दिस विल बी इंक्रीजिंग। लक्ष्य लगा? ओके, हाँ ओके। तो इस तरह से आपको, तो अभी यहाँ पे इंक्रीजिंग 2 इंटरवल से, देयरफॉर द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 2 सब इंटरवल्स में है। 2 सब इंटरवल्स में कौन कौन से? -इन्फिनिटी टू -2 यूनियन, दूसरा है 3 to infinity। 2 इंटरवल्स में इंक्रीजिंग आ रहा है, ये इंटरवल्स में और ये इंटरवल, तो दिस इज यूनियन ऑफ, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और बाकी जो बचा आपका -2 to 3, उसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ओके। The next, find the intervals in which the following functions are strictly increasing or decreasing। तो फंक्शन दिया देखो, पहला f of x इक्वल्स टू x² + 2x -5। अभी बताइए फटाफट, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है? हम क्या करेंगे? पहले f डैश x निकालेंगे। f डैश x होता है 2x + 2, सो f डैश x इक्वल टू 0 लेना है, टर्निंग पॉइंट, कहां पे ग्राफ टर्न हो रहा है। f डैश x इक्वल टू 0 implies 2x + 2 इक्वल टू 0, दिस implies x इक्वल्स टू -1 मिलेगा, बराबर है? हाँ, x इक्वल टू -1 मिल रहा है। तो x इक्वल, ये जो रियल नंबर लाइन है आपकी, ये -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी, तो +1 के पास वो ग्राफ टर्न हो रहा है, 1 के पास। तो आपको 2 इंटरवल्स लेना है, एक तो -इन्फिनिटी टू 1 और दूसरा 1 to infinity। ये 2 सब इंटरवल्स में, हियर द रियल नंबर लाइन इज सब डिवाइडेड इनटू 2 सब इंटरवल्स, ओके। तो ये एक ए इंटरवल, एक ए इंटरवल। तो इसमें चेक करो f डैश x का आता है। नाउ फॉर
माइनस इंफिनिटी टू 1 के लिए एफ डैश एक्स है हमारा 2x+2। सो एफ डैश एक्स निगेटिव आता है कि पॉजिटिव आता है बताइए मुझे। हाँ यस, अच्छा माइनस हो रहेगा, सॉरी माइनस वन, हो इट वॉज -1 ये भी -1, एक्स इक्वल टू -1 वैल्यू आ गई हमारी, वेरी गुड। हाँ चलो एफ डैश एक्स के ऊपर माइनस इंफिनिटी से -1 तक हो सकता है, -2 पुट करो, कोई प्रॉब्लम, इधर वाला इसके बीच में -2 पुट करके देखो नेगेटिव आती कि पॉजिटिव आती देखो। -2 करो ना, तो 2 इंटू -2 -4 +2 क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, ये नेगेटिव आता है ना, ये माइनस इंफिनिटी टू -1 के बीच में का नंबर जो है वो -2 पुट करके देखो, तो -2 इंटू -2 -4 +2 माइनस आ रहा है, तो लेस देन 0 आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है एफ डैश एक्स, तो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। हाँ therefore the function is strictly decreasing function then x is less than -1 से लेस देन, इधर -1 से लेस देन सारे वैल्यूज के लिए डिक्रीजिंग होगा, एंड द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो इधर पुट करो, -1 के आगे की वैल्यू +1 पुट करो, तो वो 2 इंटू +1 2 +2 4 पॉजिटिव आता है, तो इंक्रीजिंग होगा। सो व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 से आगे की वैल्यू के लिए इंक्रीजिंग आता है वो, समझ में है? आपको यही चेक करना है कि एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, प्लस आता है कि माइनस आता है, अगर प्लस आता है तो इंक्रीजिंग है, माइनस आता है तो डिक्रीजिंग है। F dash x greater than 0 means positive number, so it will be strictly increasing. If it is negative, that is less than 0 means strictly decreasing function. समझ में आया क्या? हेलो, चलो ओके, चलो टेक वन मोर एग्जाम्पल, दूसरा ले लेते हम, -2x³ -9x² -12x+1, ये अभी फंक्शन है, ठीक है। इसका एफ डैश एक्स निकालो, पहले इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। सो एफ डैश एक्स क्या होगा, -6x² होगा, -18x -12 होगा। देखो एफ डैश एक्स निकालो इसका, बराबर है, -6 को कॉमन ले लो, -6x² + 3x और ये +2 होगा, राइट। इसके फैक्टर गिरो, -6 इंटू x² + 3x + 2 के फैक्टर x+1 इंटू x+2 हो जाएंगे, फैक्टर निकालो इसके, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश टर्निंग पॉइंट निकालना है, एफ डैश एक्स अगर मैं 0 लेता हूं तो 6 इंटू ब्रैकेट x+1 इंटू x+2 ये 0 हो जाएगा, तो x+1 इंटू x+2 0 होगा, क्योंकि 6 तो 0 हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2, ये 2 पॉइंट्स है। तो आपके जो रियल नंबर लाइन है ये डिवाइड होगी आपकी, ये -1 और -2, इस पॉइंट के पास, इस पॉइंट के पास, तो ये इधर -इंफिनिटी है, इधर +इंफिनिटी, तो ये पहला इंटरवल, ये दूसरा इंटरवल और ये तीसरा इंटरवल, तो 3 इंटरवल मिल गए मुझे, कौन कौन से, -इंफिनिटी टू -2 एक, -2 टू -1 और तीसरा -1 से इंफिनिटी, ये 3 सब इंटरवल्स मिल गए, क्योंकि x की वैल्यू -1 और -2 आ गई, बराबर है। अभी चेक करो, अब बताओ मुझे इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, बताओ। तो नंबर 1 फॉर द इंटरवल -इंफिनिटी टू -2, इसके लिए एफ डैश एक्स क्या है हमारा, एफ डैश एक्स है x+1 इंटू x+2 है, ठीक है।
तो x प्लस वन माइनस इंफिनिटी टू -2 के इसके बीच में कोई भी एक नंबर -3 पुट करो, तो -3 + 1 ये नेगेटिव आएगा, -3 + 2 ये भी नेगेटिव आएगा, तो दैट इज पॉजिटिव आंसर आता है, तो ग्रेटर देन 0 आता है। तो इसका मतलब इसमें जो है इंक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बराबर है। दूसरा देखो ये वाला देखते हैं, -2 to -1, -2 to -1 इसके बीच में कौन सा नंबर लेते हैं, -3/2 लेते हैं, कोई भी नंबर इसके बीच में का सपोज -2 to -1 का -3/2 लेते, -1.5 लेते। देखो यहाँ पर क्या होगा फिर ये -1.5 मीन्स -1.5, -1.5 + 1 तो नेगेटिव आएगा, है ना। ये -1.5 और +2 ये पॉजिटिव आएगा, बराबर है क्या। देखो -3/2 मीन्स -1.5, तो -1.5 + 1 तो नेगेटिव आएगा, -1.5 + 2 इज ग्रेटर देन -1.5, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये नेगेटिव आ रहा है आंसर, नेगेटिव विच इज लेस देन 0, तो यहाँ पे ये फंक्शन इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, बराबर है। हेलो, अरे क्या रिस्पॉन्स दिया, हाँ हाँ। अभी इस -1 to ∞ के लिए तो -1 to ∞, -1% ∞ पर, चलो मैं 0 पुट करता इसके बीच में का, 0 पुट करो तो क्या होगा, देखो 0, तो 0 + 1 ये प्लस पॉजिटिव आएगा, 0 + 2 ये भी पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ये पॉजिटिव होगा, तो ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ पर जो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। तो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक है, -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞, इसमें तो इंक्रीजिंग है, इसमें इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग कहाँ है, -1 to -1 इसमें डिक्रीजिंग है। बघा आलं का लक्षात तर, चलो यहाँ पे रुक जाएंगे हम। हेलो, थांबायचं का रे, ओके। -∞ to -2 यहाँ पे डिक्रीजिंग आता है क्या, देखो तो -∞ to -2 हाँ डिक्रीजिंग आता है, -6 वाला, -6 की कोई जरूरत नहीं। अच्छा उसको करते कि एक मिनट, हाँ -6 रहेगा हमारा, एक मिनट, हाँ ऐसा करते हैं, f'(x) ये -6, चलो इसको ले लेते हैं -6। तो यहाँ पर कौन कौन सी इंटरवल थे हमारे, देखो सॉरी पहला इंटरवल तो हमारा -∞ to -2, तो f'(x) ये -6 ये नेगेटिव नंबर है, तो -3 पुट करो, -3 + 1 तो नेगेटिव आएगा, है ना, और -3 + 2 ये भी नेगेटिव आएगा, बराबर है। तो नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग आता है इसमें सॉरी ये -6 हमारा रह गया था, इसमें डिक्रीजिंग आता है। सेकंड देखो, सेकंड -2 to -1, इसमें f'(x) हमारा -6 इंटू था, f'(x) = -6 इंटू x + 1 इंटू x + 2 था, हाँ ठीक है। अभी देखो ये नेगेटिव है, इसके बीच में -2 to -1, -2 से लेकर -1 के बीच में -1.5 रखो, -1.5 + 1 ये नेगेटिव होगा, और -1.5 + 2 ये पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा। तो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव, सो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, इसमें इंक्रीजिंग आ रहा है, -2 to -1 में इंक्रीजिंग आता है। और थर्ड वाला देखो, थर्ड कौन सा है, थर्ड है -1 to ∞, -1 to ∞, 0 पुट करो, तो f'(x) -6 तो नेगेटिव है, नेगेटिव, इसमें 0 पुट करो, इसमें 0 + 1 तो पॉजिटिव आ रहा है, 0 + 2 पॉजिटिव आ रहा है ना। सो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू ये नेगेटिव, दैट विल बी नेगेटिव, सो लेस देन 0, सो यहाँ पे डिक्रीजिंग आ रहा है, यहाँ पर डिक्रीजिंग आ रहा है। तो डिक्रीजिंग आ रहा है, देखो कहाँ पे आ रहा है,
कहाँ कहाँ आया था हमारा डिक्रीजिंग, यहाँ पे क्या आया था, माइनस इन्फिनिटी टू -2 में डिक्रीजिंग आया था, -∞ टू -2 में डिक्रीजिंग आया था, और उसके बाद में आ गया -1 टू इन्फिनिटी, यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, इसमें आ गया, दो इंटरवल्स में, दो सब इंटरवल्स में आ गए, बराबर है। ये दो इंटरवल्स में आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग -2 टू -1 में, इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें सिंपली इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है और इसमें भी डिक्रीजिंग है। हाँ, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, रुक जाएंगे हम यहाँ पर। ये हमारा -6 हम भूल गए थे, इसलिए इसको भी साथ में लेना है, -6 f डैश x में का -6। ओके, थैंक यू। हाँ, ओके।